क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे अकेले लोग वो नहीं होते जिनके आसपास कोई नहीं होता। सबसे अकेले लोग वो होते हैं जिनके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन्हें कोई समझता ही नहीं। और अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आप अंदर से बदल रहे हो, अंदर कुछ अजीब सा चल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कोई समस्या नहीं हो रही। हो सकता है आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। और इस वीडियो के अंत तक शायद आपको पहली बार समझ में आएगा कि जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हो, वो दुश्मन नहीं भी हो सकता है आपका। हो सकता है वो आपका नया जन्म है। एक सवाल पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के बीच बैठे हो, सब हंस रहे हों, बात कर रहे हों आपस में, लेकिन अचानक अंदर से एक अजीब-सा खालीपन महसूस हुआ? जैसे आप वहाँ हो, लेकिन हो भी नहीं। और सबसे अजीब बात पता है? उस समय आप अकेले कमरे में नहीं होते। आप लोगों के बीच होते हो, आप भीड़ के बीच होते हो, लेकिन फिर भी आप अकेले होते हो। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं शायद मुझ में कुछ गड़बड़ है, शायद मैं शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। लेकिन नहीं, ध्यान से सुनो, अकेलापन हमेशा लोगों की कमी से नहीं आता है। कई बार अकेलापन आता है जब आपके अंदर जो सबसे ज़रूरी बातें चल रही हैं, उन्हें कोई देख ही नहीं पाता। और धीरे-धीरे आप बोलना कम कर देते हो, क्योंकि दिल कहता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है, कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन अब एक अजीब-सी चीज़ होती है, बहुत अजीब। हम सब एक चेहरा पहनकर जीते हैं। आपको इसे ध्यान से समझना होगा। हम सब एक चेहरा पहनकर जीते हैं, एक वर्ज़न जो लोगों को पसंद आए, एक वर्ज़न जो सबको खुश रखे, एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक अच्छा बच्चा, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, वो इंसान जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो इंसान जो कभी नहीं टूटता। धीरे-धीरे हम इतने साल वही रोल निभाते हैं कि एक दिन हम खुद को भूल जाते हैं। और फिर एक समय आता है जब अंदर से आवाज़ आती है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो आप बैठे हो, आपके अंदर से वो आवाज़ आती है कि बस। और अचानक फेक बातें आपको थकाने लगती है। जब 10 लोगों की भीड़ में आप बैठे होते हो और बकवास की बातें चल रही होती है, बेवजह लोग हँस रहे होते हैं, तो आपको वो बकवास की बातें, वो बेकार की बातें थकाने लगती हैं, छोटी बातें बोरिंग करने लगती हैं। ज़बरदस्ती हँसना आपके लिए मुश्किल सा हो जाता है और लोग कहना शुरू करते हैं, तुम बदल गए हो। लेकिन सुनो, हो सकता है आप बदल नहीं रहे, हो सकता है पहली बार आप असली बन रहे हो। आप जो हो, आप उसे महसूस कर रहे हो और आप खुद जो हो, वाक़ई में जो हो, आप वो बन रहे हो। क्योंकि अब तक तो आपने एक चेहरा पहना हुआ था, एक वर्ज़न आप दुनिया के सामने प्रेज़ेंट कर रहे थे। और सबसे पेनफुल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि लोग आपको नए वर्ज़न को
आपका ये जो नया वर्ज़न है, आपके नए वर्ज़न को लोग नहीं जानते। वो पुराने इंसान को जानते हैं, उस इंसान को जो हर बात पर हाँ बोलता था, जो खुद को भूल कर सबको प्रायोरिटी देता था। लेकिन अब आप बाउंड्रीज़ बनाते हो, सच बोलते हो, अपने दर्द को छुपाना बंद कर देते हो आप और अचानक कुछ लोग आपसे दूर होने लगते हैं और उस समय एक डर आता है आपके भीतर, क्या मुझसे गलती हो रही है? क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? लोग मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये ध्यान से सुनना, हर इंसान आपकी पूरी कहानी का हिस्सा नहीं होता है। कुछ लोग कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं। और शायद यहीं एक बात हम समझ नहीं पाते, इंसान सबसे पहले दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होता, वो सबसे पहले खुद से डिस्कनेक्ट होता है। अब तक आपका जीवन जो था, उसमें आप डिस्कनेक्टेड थे खुद से। लेकिन पहली बार शायद आपके दिल से, आपके अंदर से आवाज़ आई। कई साल तक हम लोगों को इम्प्रेस करते रह रहे थे। एक्सपेक्टेशंस हम दुनिया का, समाज का, अपने आस-पास के लोगों का पूरा करते हुए आ रहे थे। सबको खुश रखते आ रहे थे। अंदर बैठा हुआ वो जो अंदर बैठा हुआ, इस बॉडी के अंदर बैठा हुआ जो असली मैं हूँ, वो आपसे पूछता है, पहली बार आपसे पूछता है कि दुनिया को तो तुम खुश कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या? मुझ आत्मा का क्या? मैं जो हूँ, जो इस देह को चला रहा हूँ, जो तुम्हारे आस-पास की पूरी दुनिया को चला रहा हूँ, मेरा क्या? और हो सकता है आज जो लोनलीनेस लग रहा है, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हो कि लोग आपसे भाग रहे हैं, वो पनिशमेंट ना हो। हो सकता है आप आत्मा पहली बार अपने आप को वापस बुला रहे हैं। आप जो आत्मा हैं, अपने मन और बुद्धि को जो इस दुनिया में फँसा हुआ था, जो दुनिया में भाग रहा था, उसको पहली बार आप वापस बुला रहे हैं अपने पास, अपने साथ, ताकि वो संपन्न हो सके, वो भरपूर हो सके, वो उस सच्चे सुख का अनुभव कर सके। अब तक तो दुनिया में वो भटक रहा था और वो कमज़ोर हो चुका था। और इसलिए अंदर इतनी हलचल हो रही है क्योंकि आपके मन और बुद्धि को आपके साथ रहने की आदत ही नहीं है। उसे तो दुनिया में भटकने की आदत है, बेवजह लोगों के पीछे भागने की आदत है, बेवजह वस्तुओं को इकट्ठा करने की, वस्तुओं को पीछे भागने की आदत है। तो अगर आज अंदर बहुत लोनलीनेस है, तो ये एक बात आप याद रखना, जो चीज़ आज आपकी छाती पर पत्थर जैसी लग रही है, एक दिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि कहानी वही पावरफुल बनती है जिसमें स्ट्रगल होता है। सोचो, अगर एक दिन आप अपनी कहानी सुनाओ, तो क्या लोग उस कहानी से इंस्पायर होंगे, जहाँ सब आसान था? नहीं। आपके घाव किसी और के लिए रास्ता बन सकते हैं और इसलिए जब बहुत अकेलापन लगे तो खुद को बंद मत कर लेना, जाकर किसी की मदद करना, किसी को सुन लेना आप, किसी का सहारा बन जाना, क्योंकि जीवन का एक अजीब नियम है, जीवन का एक नियम है, टूटे हुए लोग सबसे खूबसूरत हीलिंग देते हैं और उसी प्रोसेस में वो खुद भी हील होने लगते हैं। जब कोई आपके आसपास परेशान हो, बस आप जाओ, उसे सुनो, आप उसे हील कर पाओगे और उस प्रोसेस में आप भी हील हो जाओगे। तो अगर किसी ने आपको समझा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या आप बहुत ज़्यादा हो। हो सकता है आप बस
इवॉल्व कर रहे हो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और ये जर्नी अक्सर अकेला शुरू होता है। आपको ये यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा या परम सुख का यात्रा, या फिर वो यात्रा जिसमें कि जीवन में आनंद भर जाए, जीवन में सच्ची शांति भर जाए, जीवन में सच्चा सुख भर जाए। अभी आपका सुख आश्रित है किसी और पे, किसी वस्तु पे, कि ये मकान खरीद लूं, ये गाड़ी खरीद लूं, या फलाने को मैं खुश कर लूं तो मुझे खुशी हो जाए। लेकिन वो जो सच्चा सुख होता है, जो आपको भरपूर कर सकता है हमेशा के लिए, जो जिस सुख में आप निरंतर रह सकते हैं, चाहे दुनिया में आस-पास आपके पास कुछ हो या ना हो। आप निरंतर उस मौज में, उस आनंद में, उस मस्ती में रह सकते हैं। लेकिन वो जो यात्रा है वो अकेले शुरू होता है। लेकिन याद रखना, आप यहाँ सबको इम्प्रेस करने नहीं आए हो। ये आपको गांठ बांध लेनी है। इस दुनिया में आप सबको इम्प्रेस करने नहीं आए हो। आप यहाँ खुद को पहचानने आए हो। और शायद अगर अभी आपको अगर अभी कोई आपको समझ नहीं पा रहा, तो पहली बार आप समझ लो कि दुनिया ने आपका साथ अगर छोड़ दिया है, तो शायद आप पहली बार अपने अंदर उतर रहे हो, अपने पास वापस लौट रहे हो। आप दूसरे रास्ते पे चल रहे हो, जहां परम सुख है, जहां आनंद है, जहां शांति है। आपने खुद को समझना शुरू कर दिया है। तो अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो कमेंट में आप सिर्फ इतना लिखें कि मैं बदल रहा हूँ, मैं टूट नहीं रहा। और अगर ऐसी डीप जर्नीज़ आपको पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, खुद तक पहुँचने की यात्रा शुरू होती है। ओम शांति।